हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलो आज हम 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 5th चैप्टर। वेरी गुड बच्चों, आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, 6 चैप्टर पढ़ते हैं। 6 चैप्टर का क्या नाम है? 6 चैप्टर का नाम है रेगिस्तान का फूल। वेरी गुड बच्चों, क्या नाम है इसका? रेगिस्तान का फूल। इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में हमें क्या सिखाया हुआ है प्यारे बच्चों। चलिए, कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा था, एक अचंबा मैंने देखा, नदियां लगी आगी, नदी में आग का लगना सचमुच अचंबा है। अभी कुछ वर्षों पहले समुद्र में कच्चा तेल रिसने और उसमें लगी आग ने खाड़ी देशों के प्रति मन में भयावह तस्वीर बना दी। इसके अलावा बचपन से इन देशों के रेगिस्तान के बारे में कई खौफनाक कहानियां पढ़ रखी थी। और क्या लिखा है बच्चों आगे? चलिए पढ़ते हैं। अतः इनकी कल्पना मात्र ही मुझे रोमांचित करने के लिए काफी थी। लेकिन पिछले दिनों जब मैं दुबई के महीने भर रहने का अवसर मिला जब दुबई में महीने भर रहने का मुझे अवसर मिला, तो मैंने महसूस किया कि प्रकृति की भयावहता पर इंसान के तेज दिमाग ने काबू पा लिया है। कितनी मजेदार बात है कि बड़ी बड़ी नहरें काटकर इंजीनियरों ने रेगिस्तान में शहर के बीचों बीच नावें चला दी, जहाज चलवा दिए। दुबई शहर को 14 किलोमीटर लंबी खाई दो भागों में बांट दी। एक भाग दुबई कहलाता है और दूसरा भाग डेरा दुबई। वेरी गुड। दुबई फारस की खाड़ी में स्थित है और संयुक्त अरब अमीरत का दूसरा बड़ा समुंदर शहर है। वेरी गुड। कौन सा शहर है बच्चों? दुबई समुद्र शहर है। बहुत अच्छे। सन 1833 में मकतम बिन बाटी बिन सोहेल ने इसे बसाया था। किसने बसाया था बच्चों? 1833 में मकतम बिन बाटी बिन सुहेल ने इस दुबई शहर को बसाया था। दुबई विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है? औद्योगिक। औद्योगिक पता है बच्चों क्या होता है? जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस को ही उद्योग कहते हैं। बहुत अच्छे। तो ये कौन सा शहर है? दुबई विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। और खेल, व्यापार, भवन निर्माण, उद्योग, पर्यटन तथा फैशन की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 22 लाख है, जिसमें अरबी, भारतीय, पाकिस्तानी तथा अन्य देशों के लोग रहते हैं। अरबी यहाँ की आधारिक भाषा है। कौन सी भाषा है? दुबई में कौन सी भाषा चलती है? अरबी भाषा चलती है बच्चों। वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन बातों को समझना है और पाठ को ध्यान से सुनना है, ताकि अभ्यास करते हुए आपको कोई भी परेशानी ना हो बच्चों। और उसके साथ कौन सी भाषा चलती है दुबई में? अंग्रेजी संपर्क भाषा। इसके अलावा यहाँ उर्दू, पश्तो, हिंदी, मलयालम, गुजराती, चीनी आदि बोली जाती है भाषा। कुल मिलाकर यह एक विश्व गांव जैसा है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है, जो भारतीय 12 रुपए के बराबर है। इस लिहाज से दुबई महंगा है, मगर यह पर्यटन के लिए उत्कृष्ट स्थान है। यह व्यवस्थित, साफ सुथरा और आधुनिक शहर है। यहाँ पर एक और जहाँ दुनिया के सबसे आधुनिक और बेहतरीन शॉपिंग मॉल, बंदरगाह, होटल तथा ऊंचे ऊंचे भवन है, वहीं दूसरी ओर वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज और संस्कारों को जीवित रखने वाली अरबी लोग भी है। दुबई में व्यापार करना आसान है, क्योंकि चीजों के आयात पर बेहद मामूली सा शुल्क लगता है। दुबई की शान है वहाँ के बेहद सुंदर, आलीशान व दर्शनीय शॉपिंग मॉल। ये मॉल तरह तरह की सुविधाओं से भरपूर है। यहाँ स्कीइंग, कौन सी बच्चों? स्कीइंग की सुविधा है। मछली घर है। एक चाइनीज मॉल तो ड्रैगन के आकार का बना है। और क्या लिखा है बच्चों? इब्न बतूता मॉल को विविध देशों की गलियों, मोहल्लों की शक्ल में सजाया गया है। ढेरों देसी विदेशी कंपनियां इन मॉल में सामान बेचती है। दुबई की सबसे पुरानी इमारत खल फहेदी फोर्ट। सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? खल फहेदी फोर्ट है, जिसे संग्रहालय बना दिया गया है।
इसमें 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक की दुबई की विशेष यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। इस विशेष पर आधारित फिल्म भी बनी है बच्चों। इस विकास पर आधारित क्या बनी है? मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी है। पुराने मकानों के मॉडल, वाद्य यंत्र, अस्त्र शस्त्र, चित्रों आदि से दुबई के इतिहास को समझाने में बड़ी मदद मिलती है। बहुत अच्छे। दुबई की इमारतों व शॉपिंग मॉल की तरह दुबई का समुद्र तट भी बहुत ही सुंदर है। जुमेरा बीच यहाँ का प्रसिद्ध समुद्र तट है बच्चों। इसके पास खजूर के पेड़ के आकार में एक बस्ती बसाई गई, नाम है पाम जुमेरा। इसे विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है। समुद्र में बसी इस बस्ती के मकान सबसे महंगे और सुंदर है। विश्व का सबसे पहला 7 सितारा होटल बुर्ज अल अरब भी दुबई में है। बुर्ज अल अरब ये क्या है बच्चों? ये कौन सा है? 7 सितारा होटल, 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब ये दुबई में ही स्थित है, जो 30 मंजिल का है। इसकी 12वीं दीवार की रोशनी बदलती रहती है। दुबई की सैर के लिए 2 अनोखी बसें, ओपन टॉप बस और वंडर बस चलती है। वंडर बस पानी में भी तैरती है और दुबई और डेरा दुबई के बीच की खाड़ी में चलकर लोगों को समुद्री नाव का आनंद देती है। इन्हीं समुद्री तटों के दोनों ओर सोने का बाजार लगता है बच्चों। गोल्ड की मार्केटिंग होती है, गोल्ड बिकता है दोनों तरफ। दुबई सोने को और हीरो के जेवरातों के लिए भी प्रसिद्ध है। एक से बढ़कर एक दुकानें और एक से बढ़कर एक डिजाइन भरे पड़े हैं बाजार में। और भरे बाजार देखकर आंखें चुंधिया जाती है, आंखें चमक जाती है बच्चों। दुबई के रेगिस्तान की सैर और डेजर्ट सफारी का नाम दिया जाता है। इसमें कार या जीप द्वारा रेगिस्तान की सैर कराई जाती है। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले व खाइयों के बीच यह यात्रा बड़ी रोमांचक हो जाती है बच्चों। यहाँ यात्रा लगभग 1.5 घंटे की होती है और फिर एक विशाल शिविर में भोजन व मनोरंजन की व्यवस्था होती है। बेले डांस यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस प्रवास में यदि दुबई के भोजन की बात न की जाए तो वर्णन अधूरा रह जाएगा। यहाँ की स्थानीय पकवान है फतूस, जो एक प्रकार का सलाद होता है जिसमें मौसमी सब्जियां और जैतून का तेल, नींबू का रस मिलाया जाता है। काबुली चने, लहसुन व अन्य मसालों को मिलाकर चटनी बनाई जाती है, जिसमें महसूस होता जिस, जिसे महस जिसे महसूस कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं उस चीज को? उसको कहते हैं हमूस। वेरी गुड, हमूस कहते हैं उसको। फलाफल, सैंडविच और परात के आकार की मोटी अफगानी रोटियां का स्वाद भी लाजवाब होता है वहां पे। दुबई घूमने फिरने के लिहाज से एक अच्छी और सुरक्षित जगह है। यहाँ के कानून कड़े हैं और यातायात व्यवस्था नियंत्रित है। सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी है। हर तरह की महंगी से महंगी कार दुबई की सड़कों पर नजर आती है बच्चों। बहुत बड़ी बड़ी कार चलती है दुबई में। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। रास, रास्तों के दोनों तरफ पिंड खजूर के पेड़ लगे हैं। अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त संपन्न यह शहर मन में बस जाता है। आपने इस चैप्टर को कितना अच्छे से जाना और दुबई के बारे में कितना कुछ जाना आपने। चलिए अब इस पाठ का अभ्यास करते हैं। अभ्यास पता है क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले इस चैप्टर से हमने कितना सीखा है और कितना जाना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो शब्दार्थ देखो। यहाँ पे कुछ नए शब्द है और उनके अर्थ है जो आपको जानना अति आवश्यक है। पहले इन शब्दों को देख लो। बेहतरीन, आलीशान, शासक, पर्यटन, स्कीइंग, अचंभा, भयावह व शुल्क। इनके सामने इनके अर्थ लिखे हैं। जैसे बेहतरीन का अर्थ है सबसे अच्छा, आलीशान का है भव्य, स्कीइंग का है बर्फ पर फिसलने का खेल, और पर्यटन मतलब घूमना फिरना, और शासक मतलब राजा। ऐसे ही इन शब्द के सामने भी ये लिखा है। आप इनको पढ़ोगे और समझोगे। समझ गए ना बच्चों? चलो अब इनके प्रश्न के उत्तर देते हैं। इस पाठ में लेखक नदी में लगी आग इस कथन का उपयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि नदी में लगी आग हमने ऊपर ही तो पढ़ा था। देखिए,
दोहे में कहा था एक अचंबा मैंने देखा, नदी लागी आगी, नदी में आग का लगना सचमुच अचंबा है। अभी कुछ वर्षों पहले समुद्र में कच्चा तेल रिसने और उससे लगी आग ने खाड़ी देशों के प्रति मन में भयावह तस्वीर बना दी थी। ये जवाब लिखना है बच्चों। देखा, जब हम चैप्टर को पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें उनके जवाब बड़े आसानी से मिल जाते हैं। वेरी गुड। इसीलिए बच्चों, जब आप होमवर्क करो उससे पहले चैप्टर को पढ़ लिया करो और उनको समझ लिया करो। दुबई शहर के दोनों भागों के क्या क्या नाम हैं? देखिए, हमने यही तो पढ़ा था। दुबई का एक भाग दुबई कहलाता है और दूसरा भाग डेरा कहलाता है। कौन सा? डेरा दुबई। बहुत अच्छे। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा क्या है? दुबई को किसने और कब बसाया था? बच्चों, आपने पढ़ा तो है। किसने बताया था बताओ? 1833 में मकतम बिन बाटी बिन सुहेल ने इसे बसाया था। क्या नाम है उनका? मकतम बिन बाटी बिन सुहेल। वेरी गुड। कब बसाया था? 1833 में। वेरी गुड बच्चों। चलो आगे चलते हैं। ये बताओ, दुबई को किसने और कब बसाया? ये तो हमने कर दिया। अगला प्रश्न करते हैं। दुबई में व्यापार करना आसान क्यों है? क्योंकि यह विश्व गांव है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मॉल और अच्छी अच्छी क्या है, बड़ा ही ये एक औद्योगिक शहर कहलाता है, औद्योगिक नगर कहलाता है। इसीलिए इसमें क्या बिजनेस करना या फिर व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए बच्चों, पाम जुबेरा क्या है? बताओ मुझे, पाम जुबेरा किसे कहते हैं? बोलो। पाम जुबेरा, ये देखिए, पाम जुबेरा कहाँ है? पाम जुबेरा क्या है पता है आपको? यह एक प्रकार की बस्ती बसाई गई है और इसके आसपास क्या है? खजूर के पेड़। आपको जवाब मिल गया ना? तो आपको इसका जवाब में लिख देना है कि दुबई की इमारतों व शॉपिंग मॉल की तरह दुबई का समुद्र तट भी बहुत सुंदर है। जुमेरा बीच यहाँ का प्रसिद्ध समुद्र तट है। इसके पास खजूर के पेड़ के आकार में बस्ती बसाई गई है जिसका नाम बाम जुबेरा है। तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर वहाँ पे लिख देना है। वेरी गुड। आप समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। मॉल्स के अलावा दुबई अन्य किस वस्तु के लिए जाना जाता है? मॉल के अलावा वहाँ पे क्या क्या है बच्चों? वहाँ घूमने फिरने के लिहाज से बहुत अच्छी और सुरक्षित जगह है। और वहाँ क्या क्या है? ऊंचे ऊंचे टीले, खाइया, और यात्री बड़ी रोमांचिक हो जाता है जब हम ये सब देखते हैं। वहाँ पे और क्या क्या चीज है बच्चों? वहाँ पे बहुत सारी चीजें घूमने के लिए है। दुबई घूमने फिरने के लिहाज से एक अच्छी और सुरक्षित जगह है। यहाँ के कानून कड़े हैं, यातायात व्यवस्थित नियंत्रण है, सड़क चौड़ी और साफ सुथरी है। इस तरह के महंगी से महंगी कार दुबई की सड़कों पर नजर आते हैं। और मॉल के अलावा वहाँ पे 7 स्टार 7 सितारा बुर्ज अल अरब भी दुबई में ही है। बहुत अच्छे। चलिए, आपको इसका भी जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ओपन टॉप बस केजी कैसी होगी? कल्पना करो। ओपन टॉप बस मतलब ऊपर से खुली होती है बच्चों। बहुत अच्छे। अगर आप चित्र बनाना चाहो, आप चित्र भी बना सकते हो। क्या आपको चित्र बनाना पसंद है? अरे वाह, तो फिर ठीक है। ओपन टॉप बस बनानी है आपको, जो ऊपर से खुली रहती है बस। बहुत अच्छे बच्चों। यहाँ पे देखिए, दुबई की भाषा, दुबई की मुद्रा, ये सब पाठ में ही तो पढ़ा है हमने। ये सब आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में। होमवर्क करने से पहले होमवर्क करने से पहले आपको पहले रीडिंग लगानी है पूरे चैप्टर की, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए अभ्यास करने में। दुबई की भाषा क्या है बच्चों? वहाँ पे हमने पढ़ा है। जैसे दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई की मुद्रा धीरम है। दुबई में अंग्रेजी भी बोली जाती है, अरबी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। वेरी गुड। दुबई की सबसे पुरानी इमारत, सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? बोलो। जुमेरा बीच यहाँ का प्रसिद्ध समुद्र तट। लेकिन सबसे पुराना स्थान यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों,
आपको ढूंढना पड़ेगा। ये रहा दुबई की सबसे पुरानी इमारत। यहाँ है फहीदी फोर्ट। क्या है? फहीदी फोर्ट है। वेरी गुड। आपने सारे प्रश्नों के हल कर लिए, लेकिन जब आप होमवर्क करोगे आप एक बार और पढ़ना, ताकि और अच्छे से रिवीजन हो जाए और अच्छे से आप अभ्यास कर पाओ। बिल्कुल करोगे ना? बहुत अच्छे। चलो बच्चों, आगे करते हैं। और इनको भी आप उसी में ही ढूंढना है आपको। दुबई की भाषा, दुबई की मुद्रा, दुबई की सबसे पुरानी इमारत, यहाँ का प्रसिद्ध समुद्र तट, एक प्रकार का सलाद, और दुबई के वर्तमान शासक का नाम। बच्चों कर लोगे ना? सबसे पुरानी इमारत अभी बताया ना, कौन सा है सबसे पुरानी इमारत? क्या लिखा है ये? फईदी फोर्ट। वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे समुद्री तट का भी नाम लिखना है। उसका नाम क्या है? जुमेरा बीच, यहाँ का प्रसिद्ध तट है। इसमें कहाँ लिखना है? ये देखो, यहाँ का एक प्रसिद्ध तट। बहुत अच्छे। और ये बाकी के दो भी आपको रीडिंग लगा के ऐसे ही आपको पाठ में मिल जाएंगे। आप करोगे रीडिंग? वेरी गुड। बच्चों, मैं एक बार और कह रहा हूँ, आपको होमवर्क करने से पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ही अभ्यास शुरू करना, अपना होमवर्क करना चालू करना। वेरी गुड। चलिए, अब बच्चों सोच कर लिखो यहाँ पे। इस पाठ का शीर्षक रेगिस्तान का फूल दुबई क्यों रखा गया? बोलो। रेगिस्तान का फूल दुबई क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ के इंजीनियरों ने क्या काम किया, यहाँ पे रेगिस्तान में ही बिल्डिंग बना दी, जो असंभव था उसको संभव कर दिया, खाई को जोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत से ऐसे डेवलप्ड काम किए हैं। तो आपको इसका जवाब यहीं पे शुरू में मिल जाएगा। एक अचंबा मैंने देखा, नदियां लागी आगी। ये सब कुछ आपको कहाँ लिखना है? इसमें से पढ़ के यहाँ से लिख सकते हो। इनकी कल्पना मात्र ही मुझे रोमांचित करने के लिए काफी थी। लेकिन पिछले दिनों जब दुबई को मैंने महीने भर रहने का अवसर मिला, महसूस किया तो प्राकृतिक भी भयावह इंसानों के दिमाग से इंसानी दिमाग ने काबू पा लिया। कितनी मजेदार बात है कि बड़ी बड़ी नहरें काट कर, बच्चों यहाँ से लिखना है आपको। कितनी मजेदार बात है ना, कि बड़ी बड़ी नहरें काट कर इंजीनियरों ने रेगिस्तान में शहर के बीचों बीच नावें चला दी, जहाज चलवा दिए। ये सारा आंसर यहाँ पे लिखना है। और बाद में कहना है क्या? कि इसीलिए रेगिस्तान का फूल दुबई रखा गया। लिखोगे? बहुत अच्छे। दुबई कुल मिलाकर एक विश्व गांव जैसा है। इस कथन को भी स्पष्ट करना है। विश्व गांव जैसा ही है ना बच्चों? ये भी तो हमने पढ़ लिया था कि दुबई एक विश्व गांव जैसा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? इसको भी खोजते हैं, चलिए। बच्चों, अगर अभी हम खोजने बैठेंगे तो हमें पूरा पाठ फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप जब होमवर्क करो तो आप इसको खोजना और फिर लिखना। ठीक है बच्चों? मैंने बता दिया ना कि खोजते कैसे है, पढ़ते कैसे है। बहुत अच्छे। हम अगला प्रश्न हल करते हैं। आप उसको पाठ को पढ़ोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलो, हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, ठीक है बच्चों? ये सभी के उत्तर आपको पाठ में से मिल जाएंगे। आगे क्या है? यहाँ पे व्याकरण की बात हो रही है। बच्चों, ये कुछ शब्द लिखे हैं, ये शब्द गलत लिखे हैं, इनकी मात्राएं गलत है। हमको इन्हें सही करना है। जैसे कि यहाँ पे स्थाई लिखा है। पहला वर्ड क्या है? पहला शब्द क्या है? स्थाई। सॉरी, स्थित लिखा है। स्थित कैसे बनता है बच्चों? वेरी गुड। ऐसे ही बनता है ना। ये रहा, ये स्थित हो गया। यहाँ पे लिखा कैसा है? स्थित ऐसे लिखा है, मतलब ये गलत है। दूसरा, संसारिक। ये देखिए, सांसारिक। वेरी गुड। यहाँ पे कैसा लिखा है? यहाँ पे गलत लिखा है। मातृभूमि बच्चों, यहाँ पे कैसा लिखा है? मातृ
भूमि। वेरी गुड। ये लो बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, मातृभूमि। और क्या करना है हमें, प्राकृतिक। वेरी गुड। वैसे ही बच्चों आपको शब्दों को सही करके लिखना है। आप समझ गए हो ना। वेरी गुड। आगे के आप करिए। अगर अभी सब करा देंगे तो फिर आप क्या करोगे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण को देखो। जैसे अनिल अपने घर जाता है। यह संपूर्ण वाक्य है बच्चों, जिसका निर्माण शब्दों से होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। इन दोनों को मिलाकर ही वाक्य बनते हैं। उद्देश्य और विधेय को ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। उद्देश्य और विधेय को मिलाकर ही वाक्य बनते हैं। अनिल अपने घर जाता है। वाक्य में अनिल उद्देश्य है और घर जाता है, कहाँ जाता है, घर। वो क्या है, विधेय है। ऐसे ही हमें इसमें पहचानना है कि विधेय कौन सा है और अपना उद्देश्य कौन सा है। जैसे मनोज और सीमा विद्यालय गए। बच्चों इसमें बताओ उद्देश्य कौन है, मनोज और रीमा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है कि उद्देश्य हमारे मनोज और रीमा है और विद्यालय हमारे विधेय है। वेरी गुड। सूर्य चमक रहा है। सूर्य क्या है, उद्देश्य। कौन चमक रहा है, क्या हो गया हमारा, विध है। वेरी गुड। तुम अपने घर जाओ। तुम यहाँ पे क्या हो, उद्देश्य। घर जाओ क्या हुआ, विध है। वेरी गुड। बगीचे में बत्तख है। बगीचा यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बगीचे में बत्तख है। वेरी गुड। बगीचा यहाँ पे विधेय है और बत्तख यहाँ पे उद्देश्य है। वेरी गुड, आपको समझ आ गया और ये आपका पूरा भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी काम का करना क्रिया कहलाता है। और क्रिया के बच्चों दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के कार्य का संबंध सीधा कर्ता से हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रम नहीं होता। जैसे राधा नाचती है। जब क्रिया के कार्य का संबंध किसी अन्य पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डाकिया पत्र बांटता है। वेरी गुड। जब क्रिया किसी दूसरे पर पड़ती है वो सहक्रिया हो जाता है। और अकर्मक को क्या होता है, राधा नाचती है। मतलब जब क्रिया के कार्य का संबंध सीधा कर्ता से हो और जब क्रिया का कार्य का संबंध किसी अन्य पर पड़ता हो। आप दोनों में अंतर समझ रहे हो ना। बहुत अच्छे। चलिए अब हमें सर्मक क्रिया से बने वाक्य और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि डाकिया पत्र बांटता है, यह पत्र क्या है, कर्म है। वेरी गुड। आपको पाठ में से छाट कर लिखने हैं तीन तीन वाक्य। ऐसे ही जैसे मैं बताऊं आपको, मैं अपने वाक्य लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वाक्य बोलकर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे वाक्य अपने पाठ से खोजने पड़ेंगे। लिखोगे ना पाठ से छाट कर, बहुत अच्छे। क्योंकि अगर हम अभी पाठ से छाटेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा और आपको भी तो दूसरा बुक्स पढ़नी है ना। बहुत अच्छे। चलिए देखिए, सर्मक क्रिया क्या बोला है। सर्मक क्रिया मतलब जब क्रिया किसी दूसरे पर पड़ती हो, डायरेक्ट। वेरी गुड। यह बताया ना, जब क्रिया का कार्य का संबंध किसी दूसरे पे होता है वो सक्रिया हो जाता है। ऐसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाकिया पत्र बांटता है, तो हम यहाँ दूसरा कोई वाक्य लिख देंगे कि आप बच्चे कॉलेज में सर कॉलेज में पेपर्स बांटने गए थे। समझ गए। आप बच्चे कॉलेज में पेपर बांटने गए थे। ये क्या हुआ, ये सक्रिय हो गया। वेरी गुड। मतलब सहकर्मक हो गया। चलो अकर्मक करना है अब हमें। आप बच्चे मतलब आप कोई एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, रमेश है। रमेश क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है।
ये क्या है? रमेश क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। ये बच्चों अकर्मक हो गया। और रमेश कॉलेज में पेपर बांटने गया या कॉलेज में सर के पास बुक लेने गया। वेरी गुड। ये क्या हुआ? ये सहकर्मक हो गया। चलो, बहुत अच्छे। ऐसे लेकिन आपको ये वाक्य नहीं लिखने जो मैंने बताया, आपको उसमें से पाठ में से खोजना है। एक बार और प्यार से समझो बच्चों, सहकर्मक और अकर्मक क्या है। सहकर्मक बच्चों वो होता है जैसे कि डाकिया। डाकिया पत्र बांट रहा है, डाकिया कुछ काम कर रहा है ना। और अकर्मक क्या है? अकर्मक राधा नाचती है। मतलब कि राधा नाच रही है, कोई काम नहीं कर रही, वो खुद का काम कर रही है, अपना मनोरंजन कर रही है। लेकिन डाकिया आपका काम कर रहा है, दूसरों का काम कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए, जो दूसरों का कार्य करता है वो क्या है? सहकर्मक। और जो अपने मनोरंजन के लिए या अपना काम कर रहा है, खुद का काम कर रहा है, वो क्या हो गया? वो सहकर्मक। बहुत अच्छे। चलो, अकर्मक हो गया वो जो अपना काम कर रहा है, और सहकर्मक हो गया जो दूसरों का काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, सातवां करते हैं। अच्छा खासा साफ सुथरा भला चंगा। ऐसे ऐसे शब्द पाठ के अंदर आए हैं, तो खोज खोज के लिखने हैं। जैसे पहला हम खोज देते हैं, ये देखिए, जैसे कि घूमने फिरने, साफ सुथरी। ये ऐसे ऐसे शब्द बहुत सारे हैं चैप्टर के अंदर, तो आपको खोजना है। और कहाँ लिखना है? यहाँ पे। इनमें साफ सुथरे, घूमना फिरना, और तीन शब्द आपको और खोज के इसमें लिख लेने हैं। समझा दिया ना मैंने? आपको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों। काबुली चने, लहसुन व अन्य मसालों को मिलाकर चटनी बनती है, जिसे हमूस कहते हैं। तुम्हारे घर में कितने तरह की चटनी बनाई जाती है? ये बच्चों आपको अपनी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी कितने प्रकार की चटनी बनती है। अगर आपको पता है तो आप लिख दो। बच्चों नीचे कुछ यहाँ पे क्या लिखा है? एक सूची लिखी है। आप चटनी बनाने की, आप मम्मी की हेल्प लेकर किसी एक चटनी बनाने की विधि लिखो। वेरी गुड। लास्ट में क्या लिखा है? हर स्थान का स्थानीय भोजन वहाँ की जलवायु के अनुसार तय होता है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ का प्रमुख भोजन क्या है बच्चों, वो लिखना है। जहाँ आप रहते हो वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, फेमस डिश क्या है। समझ के आया ना? वेरी गुड, वो ही सब लिखना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम सेवेंथ चैप्टर। पढ़ोगे ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आप काफी अच्छे और समझदार बच्चे हो। चलिए, बाय बाय बच्चों।